हेलो गाइस, तो आज हम सेट्स के लेक्चर 2 को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हम क्या समझते हैं, वेन डायग्राम को सेट्स के थ्रू समझते हैं। थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आप कह सकते हो कि सेट्स का हम डिस्कस करोगे वेन डायग्राम के थ्रू। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को यानी यू को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल के थ्रू, और जो भी आपके जो ए बी सी डी या जो भी सेट्स हैं छोटे छोटे, वो सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, उसको हमने रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके अंदर मान लो हमारा सेट ए और सेट बी, उसको हमने सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से आपका ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया। एग्जांपल जैसे दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हें पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जो भी आप सेट छोटे छोटे डिस्कस कर रहे हो, छोटे छोटे सेट्स होते हैं, उनके सारे एलिमेंट्स एक सेट में आ जाते हैं, समझ रहे हो, और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स होते हैं। तो वो यूनिवर्सल क्या होता है, बाप होता है सेट्स का। सारे सेट्स का क्या होता है, बाप होता है। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उनको बोल दो दादाजी, है ना, जो भी समझ लो आप। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी आप ए बी सी डी, है ना, जो भी सेट छोटे छोटे डिस्कस कर रहे हो, उनके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं, उन्हीं को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए दिया 1 2 3, बी दिया 3 4 5, तो ए के जो 1 2 3 है और बी के जो 4 5 एलिमेंट 3 हैं, तो सब यूनिवर्सल के अंदर आ रहे हैं ना, देखो। और 6 7 8 एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी है जो कि नहीं आ रहा। तो यूनिवर्सल क्या होता है कि जो भी आप डिस्कस कर रहे हो, उसके सारे एलिमेंट्स, उस सेट से सारे एलिमेंट और भी एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, तो उसका जो कलेक्शन मतलब वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। तो अब हम रिप्रेजेंटेशन जो कि वेन डायग्राम के थ्रू हम सेट्स को समझेंगे, तो यूनिवर्सल सेट के थ्रू हम, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ए बी होता है उसको सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, समझ लो, और ए और बी दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ पड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ए में हम क्या डाल देंगे 1 2 3, तो ए पूरा ये गोला है, ठीक है, ए पूरा गोला है। ठीक है, देखो ए और बी में दोनों में क्या है, कॉमन 3 है। तो कॉमन वाला जो दोनों पॉइंट है, कॉमन वाला जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, जो पत्ती वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या कर देंगे 3 रख देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये ए में भी है ये वाला पार्ट और बी में भी है, 3 को यहाँ लिख देंगे, और बाकी का जो 1 2 बचा इधर लिख दिया, 4 5 इधर लिख दिया, समझ लो भाई। देखो ये इस तरह से ए में 1 2 3 आ गया, और बी में भी 3 4 5 आ गया। जैसे 3 जो था वो कॉमन एलिमेंट था, उसको एक कॉमन रीजन में लिख दिया, समझ रहे हो। जिसको इंटरसेक्शन आगे हम समझेंगे, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं ना, ये दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन वाला रीजन होता है। ठीक है, तो ए सेट हो गया जिसके अंदर 1 2, और बी कर लिया तो 4 5, और जो तीनों जो 3 जो कॉमन एलिमेंट था ए और बी में, उसको कॉमन वाले रीजन में लिख दिया। ठीक है, और बचा क्या 6 7 8, तो 6 7 8 क्या बना देंगे, बाहर कहीं बना देंगे, और बस रेक्टेंगल के अंदर है, और क्या। तो क्या होगा, देखो यूनिवर्सल सेट 6 7 8, और ये पूरा डब्बा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ जाता है। ठीक है, एक को उसके अंदर डाल दिए, छोटे छोटे दो गोले बना दिए, रेक्टेंगल तो सर्कल्स बना दिए, है ना। उनको ऐसा बना कि दोनों एक दूसरे को कह रहे हो इंटरसेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कॉमन वाला पॉइंट कहां से होगा, कॉमन वाला एलिमेंट कहां लिखो, कॉमन एक रीजन बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से सर्कल जो कि इंटरसेक्टिंग है एक दूसरे को, इससे कॉमन रीजन बन पाए, और जो कॉमन है उसके बीच में डाल देंगे, और जो बाकी के ए में जो है ना, जो टोटली ए में है उसको टोटली ए वाले में डाल दिए, फिर बी वाले में डाल दिए, और जो नहीं था इन दोनों में 6 7 8 को दूसरे में अंदर डाल दिए। ठीक है, तो उससे आपको पता चलोगे कि देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ए के बी के भी और दो एक्स्ट्रा इनके अलावा, समझ लो इस तरह से। फिर तो यही होता है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम टू सेट्स को क्या होता है, एक विजुअल तरीके से समझने का एक प्रयास होता है। उसके जरिए आप जब समझोगे थोड़ा और आपको क्लैरिफिकेशन हो पाएगा सेट्स के बारे में। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है ना। सेट्स में जैसे थोड़ा सा हमारा क्या करते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट इसको बोल देते हैं, जैसे हमारा एक सीक्वेंस बना रहे हैं, तो यूनियन पहले बोल देते हैं, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड आपका मिलेगा इंटरसेक्शन, है ना। जैसे मैथ्स में चीजों को जोड़ते होते नहीं है, 2 3 2 में से 3 गया, है ना, माइनस करते हैं, चीजों को ऐड करते हैं, तो सेट्स में भी चीजों को जोड़ना घटाना ऐसा कह सकते हो थोड़ा बहुत। तो यूनियन होता है, सेट्स का यूनियन लेना, है ना, सेट्स का इंटरसेक्शन लेना, है ना, जो कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सेट का डिफरेंस कैसे करेंगे, सेट्स को गुणा कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे उसका निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन को सीखना होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ही आगे चल के समझते हैं, तो एक क्रॉस भी समझते हैं, उसके बेसिस पे हम रिलेशन समझ रहे होते हैं। तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस सेट के शुरू के टॉपिक हैं, और ये ऑपरेशंस हैं, ये पूरे समझ लो आपके मैथ्स में घूमती रहेगी बीच बीच में कहीं ना कहीं। तो ये शुरू का जो चैप्टर्स होता है ना मैथ्स का, उसको आप ध्यान से पढ़ो, जिससे आपके आगे के जो भी वेरिएबल के जितने भी आगे कैलकुलस और जितने भी जहाँ पे सेट्स का यूज है, फंक्शन का यूज है, यूज तो होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं
तो उसको आप अच्छे से समझ पाओ, तो इस वजह से सेट्स को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अब आ गया ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन वाला, कैसी चीजों का, जैसे सेट्स का यूनियन लेते हैं और उसको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, है ना, दो सेट्स के थ्रू कैसे यूनियन बनाएंगे और उसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, दोनों को समझेंगे हम। तो लिखा हुआ है हमारा, अपने स्लाइड को थोड़ा सा आगे लाते हैं। ठीक है, पहले यूनियन ऑफ सेट, फर्स्ट वाला टॉपिक हमारा का यूनियन है। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल वाली चीज को जो है यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, और ए को ये फर्स्ट वाला मान लिया, फर्स्ट वाले सेट को ए और इसको बी मान लिया। ठीक है, 1 2 3 कहां होगा, 1 2 3 और 2 देखो 2 जो है कॉमन है दोनों में, तो कॉमन रीजन ये होता है, दोनों का कॉमन रीजन है ना, दोनों का कॉमन रीजन ये होता है, समझ। तो 2 कॉमन वाले रीजन में आ गया, और 1 3 इधर आ गया और 4 6 इधर आ गया, बी में 4 3, और बाकी का जो बचा क्या बचा, 1 2 3 4 6 और क्या बचा, 5 बचा, 7 बचा, 8 बचा, है ना, 5 7 8, 5 7 8 ऐसे बना दिया आजू बाजू, समझ रहे हो, सर्कल के बाहर मतलब रेक्टेंगल के अंदर, और क्या इस तरह देखो यूनिवर्सल में आ रहा सारा 1 2 3 4, है ना, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 आ रहा है ना, और ए का भी है देखो 1 2 3, बी के अंदर भी 2 4 6 आ रहा है, समझ रहे हो, 2 जो कि कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन रीजन में आ रहा है पत्ती वाले पार्ट में। ठीक है, पत्ती वाला पार्ट। तो अगर यूनियन की बात करें, यूनियन, ठीक है, क्या बात करें यूनियन की, सेट्स का यूनियन कैसे लेंगे, सेट्स का यूनियन लेने का मतलब ये होता है कि जैसे यूनियन सेट का मतलब होता है कि मान लो अगर ए और जैसे यूनियन ऑफ सेट्स को, जैसे मान लो सेट का यूनियन निकालना तो आप उसको यू से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे सेट ए और बी का यूनियन निकालना है, अगर कुछ बोला कि ए दो सेट दे ए और बी, तो उसका यूनियन निकालना क्या करो, ए यूनियन बी लिखोगे, है ना, ये यूनियन का सिंबल होता है। ठीक है, यू से यूनिवर्सल सेट भी होता है, और यू जब यूनियन की बात करो तो उसको भी, उसके लिए भी यू यूज करते हैं, तो ए और यूनियन बी लिख देंगे। जैसे तुमने बचपन में 2 + 2 करा होगा, है ना, तो ये नंबर्स के बीच में ऑपरेशन था, अब सेट्स के बीच में ऑपरेशन है। ठीक है, ए बी दो सेट्स है, उनके बीच में ऑपरेशन यू लग गया, यूनियन लग गया, है ना, उसको मर्ज करना दोनों को। तो यूनियन का मतलब होता है कि जो ए में भी एलिमेंट है और जो भी एलिमेंट, सारे को इकट्ठा मर्ज करके एक सेट बना, तो बस इसको उठा लो 1 2 3 और 4 6। ठीक है, अब 2 जो जो था वो दोनों में था, तो उसको हम एक ही बार लेंगे ना, सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, रिपीट करने का क्या फायदा है, एक एलिमेंट तो पता चलेगा ना, 2 ही तो है कुल मिला के, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए के भी सारे एलिमेंट लो, बी के भी सारे एलिमेंट लो, और रिपीटेशन मत करो। ठीक है, एलिमेंट को रिपीट मत करो। ठीक है, तो 1 2 यहां से आ गया, फिर जो 2 रिपीट हो तो 2 एक बार लिख दिया, फिर 3 4 6 हो गया, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए। मतलब अगर ए यूनियन बी को देखो आप, तो आपको ए के भी सारे एलिमेंट मिल जा रहे हो, और ए यूनियन बी को जब आप देखो तो आपको बी के भी सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं, मिल भी जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी ऐसे निकालते हैं। अब इसको अगर वेन डायग्राम से समझे तो क्या होगा, वेन डायग्राम में कौन सा रीजन यूनियन का होगा दोनों सेट का, तो क्या करोगे, ए यूनियन बी का मतलब क्या, 1 2 3 4 6, समझ रहे हो, तो यही सारा रीजन आ जाएगा। अरे मतलब ए के भी एलिमेंट आने चाहिए, आप ऐसे सेट कर दो, और बी के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो आप ऐसे कर दो। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा, समझ रहे हो, ये पूरा रीजन, समझ रहे हो, दोनों सर्कल का हर एक रीजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ये पूरा सर्कल वाला ए यूनियन बी हो गया, जो सैडेड पॉइंट है उसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे निकालोगे, जैसे इंटरसेक्शन दिया है यूनिवर्सल सेट, यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से, इसको बी से। ठीक है, और इस एटम में क्या है, 1 है, कॉमन देख लेना भाई, कॉमन 2 इसमें आ गया, और 3 भी कॉमन है क्या, हां 3 भी कॉमन है 4 इसमें। ठीक है, दोनों जो कॉमन पॉइंट है उसको एक कॉमन रीजन बना दिया, 1 4 अलग कर दिया, और बाकी क्या बच रहा है भाई, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 बच रहा है ना, 5 6 7 8 बच रहा है, तो 5 6 है ना, सर्कल से बाहर बना दूंगा, रेक्टेंगल के अंदर कहीं आजू बाजू, ठीक है, कहीं भी बना सकते हो, बस सर्कल के बाहर बना चाहिए। ठीक है, तो ए में 1 2 3 हो गया, बी में 2 3 4 हो गया, दोनों में जो कॉमन था वो एक कॉमन रीजन में आ गया, 5 6 7 8 उसके बाहर हो गया, मतलब रेक्टेंगल के ओवरऑल अंदर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बात ये है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, उल्टा यू कर दो, है ना, उल्टा यू बना दो। तो अगर मान लो दो सेट ए और बी दिए, इनका इंटरसेक्शन बना दो, क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी, एक इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, समझे। तो इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, मतलब ये पत्ती वाला पार्ट, जो दोनों में कॉमन रीजन हो वही उसी को बोलेंगे इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ये जो पत्ती वाला पार्ट है ना भाई, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों सेट में जो कॉमन रीजन होगा, समझ रहे हो। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू होगा कि दोनों सेट में कॉमन रीजन दो तीन आ रहा है, तो अब ऐसे, और जैसे मान लो वेन डायग्राम के थ्रू समझिए कि दोनों सेट में जो कॉमन रीजन होगा, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होगे, जिसमें दो कॉमन रीजन वही होगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर जैसे मान लो दो सेट दिए और उसका कोई ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो क्या करोगे, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो क्या 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट बस उसका सेट बना दो, इससे आपका क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा।
दोनों सेट में जो भी आप सेट डिस्कस कर रहे हो उन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन में तो सारे दोनों के एलिमेंट को मर्ज कर देते हैं, इंटरसेक्शन का तो खाली कॉमन वाले जो ए में है और बी में होना चाहिए, समझ लो, ठीक है, दोनों में होना चाहिए ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, जो ए और बी दोनों हो, उनका अगर एक सेट बना दोगे तो बन जाएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे निकालोगे, तो कॉम्प्लीमेंट को जो उसका जो रिप्रेजेंट करने का रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ए डैश, ठीक है, ए डैश यूज कर लो, है ना, और कभी-कभी ए के ऊपर बार भी लग जाता है, ये भी हो जाता है ना, कभी-कभी किताबों में ए की पावर 6 देता है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे हो गया, ये तीन रिप्रेजेंटेशन ज्यादातर आपको ये दिखता है ए डैश, ठीक है। तो अब कॉम्प्लीमेंट वाला कौन सा रीजन होगा, तो कॉम्प्लीमेंट अगर किसी सेट का निकालना हो तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है जिसे क्या, ए को छोड़ करके सारे एलिमेंट, समझ रहे हो, ए को छोड़ करके सारे एलिमेंट है, तो जैसे यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये हालांकि इसमें एक ही गोला बनाना चाहिए था मुझे, तो थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि बी के बारे में है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, अगर बना देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बट बी के बारे में डिस्कशन ही नहीं है तो कोई जरूरत नहीं मुझे इसको दो बनाने की, एक सर्कल बनाओगे तो दो से भी समझ सकते हो, बट एक ही सर्कल बनाओ तो थोड़ा सही होगा, ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी, तो हम बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही सर्कल के बारे में बात हो रही है, ये बना दी, उसके अंदर क्या है 1 2 3, है ना, तो हमने क्या कहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, समझ लो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा, जैसे मान लो ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ए का ए डैश निकालना है, बी का बी डैश निकालना है, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करोगे उस सेट जो भी आप बात कर रहे हो, जैसे ए सेट की बात कर रहा हूं मैं, उसका ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश मान लो निकालना है, तो ए सेट के अलावा समझ लो सेट के अंदर ए के अंदर जो एलिमेंट्स उसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स वो कह जाएंगे उसके, तो उसका सेट बनाओगे ना वो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जैसे समझो बात, देखो ए के अंदर 1 2 3 आ गया, और क्या बच रहा है 4 5 6, समझ गए 4 5 6, हमने क्या कहा ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालेंगे कि ए के बाहर जितने भी एलिमेंट होते हैं, समझ लो ए के बाहर के जितने एलिमेंट, ये ए है आपका सर्कल, इसके बाहर के जितने भी सारे जो रीजन में आ जाएंगे एलिमेंट्स वो क्या हो जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट उसके बता रहे होंगे, समझ लो, इसका एक तरीका भी होता है मैथमेटिक्स की u माइनस ए, ऐसे u माइनस ए, इसका मतलब ये होता है कि u का वो एलिमेंट जो a में ना हो, समझ लो यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो u का एलिमेंट कौन कौन सा जो a में नहीं है, 4 5 6, ठीक है, तो 4 5 6 जो है वो a में नहीं है, उसी का सेट बना तो 4 5 6 क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, समझ लो, या ऐसे भी समझ सकते हो आप कि a डैश क्या होता है कि a सेट के बाहर, मतलब जो सेट a के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बचे एलिमेंट वही क्या हो जाएंगे ए के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, समझ गए, तो वही है ए के बाहर जो बाहर वाला रीजन में जो एलिमेंट आ जाएगा वही क्या हो जाएगा उनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए डैश निकालना है, इस मान लो और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे बी बी लिखा 2 4 6, तो अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो कैसे निकालोगे, बी के अलावा, समझ लो बी के बाहर के जितने भी एलिमेंट हो जाएंगे, मतलब बी के अलावा जो यूनिवर्सल में आते हैं, बी के बाहर के मतलब बी के अलावा जो यूनिवर्सल में आते हैं, तो क्या क्या था बी के अलावा 2 4 6 काट दो, 2 4 6 काट दो, और बाकी क्या बचा 1 3 5 7 8, तो ये इसका जब सेट बना दोगे तो क्या हो जाएगा ये बी डैश हो जाएगा 1 3 5 7 8, मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो कि बी में नहीं है, देखो 2 4 6 में थोड़ी ना है बस, और यूनिवर्सल वाले सारे एलिमेंट्स, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है बी के अलावा, समझ लो बी के अलावा, समझ लो, इस तरह से आपका ये हो गया। तो हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे लेंगे, ठीक है, तो लिखा हो कि एलिमेंट ऑफ ए व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, अगर मान लो a माइनस बी निकालना है, ठीक है, मतलब दो सेट का डिफरेंस निकालना है, मतलब a माइनस बी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब दो सेट a और b है तो आप a माइनस बी कर सकते हैं, अगर b में से घटाना तो b माइनस c कर लेंगे, ठीक है, तो अगर a माइनस बी अगर समझना है तो एलिमेंट्स ऑफ a व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन b, ये कहता है a माइनस बी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर a में से b अगर आपको निकालना है ऐसे समझो, ए माइनस बी आपको करना है, दो सेट का डिफरेंस लेना है, तो आप क्या करोगे कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको डिलीट कर दोगे, और ए वाले सेट में जितने एलिमेंट बचे हैं उसी का सेट बना दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको वेन डायग्राम से समझे, जैसे अगर हम चलो इसको अगर अलजेब्रिकली कर ले इसको सॉल्व, ए माइनस बी कैसे निकलेगा, देखो ए माइनस बी कैसे निकलेगा, मैंने क्या कहा ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो, ठीक है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है जैसे 2 हो गया, ये देखो जो कि बी में भी है और इसमें भी है, 4 भी है दोनों में, ठीक है, और तो कोई दिख नहीं रहा है, 2 और 4 जो हैं वो क्या है ए और बी दोनों में, मतलब ये कॉमन एलिमेंट्स, इनको क्या करो डिलीट, किसमें में से ए में से डिलीट करो, ठीक है, देखो जो ए और बी में दोनों में कॉमन उसको मार्क कर लो,
और उसको उन कॉमन एलिमेंट को ए में से हटा दो कि भाई ये जो 2 और 4 है ना वो बी में भी आ रहा है, इनको हटाओ, ठीक है। और फिर जो सारे एलिमेंट बचे हैं उनका सेट तैयार कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी। अगर आपको b माइनस निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, सेम चीज है। a और b में कॉमन एलिमेंट 2 और 4 है, तो इस बार b में से डिलीट कर देंगे, ठीक है। मतलब जो पहले वाला सेट होता है उसी में से डिलीट करते हैं। कॉमन एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लो दोनों सेट में से। अगर आपको b माइनस से करना है तो b में से डिलीट कर दो कॉमन एलिमेंट, अगर a माइनस भी करना है तो a में से कॉमन एलिमेंट डिलीट कर दो। तो इस तरह से जो बनेगा एलिमेंट उसका सेट बना दो, a माइनस b और b माइनस b निकल जाएगा। जैसे अब a और b में 2 और 4 कॉमन थे, ठीक है, तो हमने b माइनस निकालना है आपको, तो 2 और 4 डिलीट कर दिए, कॉमन एलिमेंट है, तो बचा क्या 6 8 10, 6 8 10, ये b माइनस हो गया। इसका मतलब ऐसा होता है कि b का एलिमेंट, b का ऐसा एलिमेंट जो a में नहीं, b का ऐसा एलिमेंट जो a में नहीं, देखो 6 8 10 कहां है, और a माइनस b का मतलब होता है कि a का ऐसा एलिमेंट जो कि b में नहीं है, समझ रहे हो। तो एक ये जो 1 है 3 है और 5 है थोड़ी ना b में आ रहे, तो वही कहने का मतलब होता है। अगर वेन डायग्राम से अगर इसको समझें तो a माइनस बी कौन सा पार्ट होगा, देखो ये a है आपका, ये b है, और रेक्टेंगुलर जो होता है शेप है ना, रेक्टेंगल जो होता है वो यूनिवर्सल सेट को नोट करता है, ठीक है। और जो ये बीच वाला पॉइंट होता है उसको a इंटरसेक्शन b, मतलब दोनों में कॉमन रीजन वाला पॉइंट है, a इंटरसेक्शन b वाला स्पेस है, ठीक है। तो a माइनस बी क्या होगा, a का वो रीजन जो कि b में ना हो, देखो a का कौन सा रीजन b में नहीं, ये वाला, ये जो पत्ती वाला पार्ट है ना बीच वाला इंटरसेक्शन वाला, वो बी में भी आ जाता है, मतलब वो ऐसा रीजन जो कि ए में भी है बी में भी, इधर तो उसको इंटरसेक्शन वाला बोला गया है, कॉमन रीजन बोला गया है। तो ए का वो रीजन जो कि बी में ना हो, यही वाला रीजन है, ये सारे रीजन, इसी को क्या बोल देंगे a माइनस बी, ठीक है। सही से लिख देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी, और b माइनस c का मतलब क्या होगा, b का वो रीजन जो कि a में नहीं है। देखो b का कौन सा रीजन है जो कि a में नहीं, भाई बीच वाला तो a में भी आ रहा है ना क्योंकि कॉमन है, ये क्या हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा, ठीक है। आप अलजेब्रिक निकाल तो वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, एक डिफरेंस ऑफ सेट था, अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स तो उसको लिखते हैं a डेल्टा b, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल्टा से लिखते हैं, जैसे डिफरेंस को माइनस लगा दिया और तो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो डेल्टा उसमें लगा देंगे। a डेल्टा b का फार्मूला होता है कि भाई a माइनस b ले लो, b माइनस कर लो, मतलब a माइनस b जो निकाला b माइनस c जो निकाला उन दोनों का यूनियन ले लो, वही क्या हो जाएगा आपका उन सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। अगर इसको अलजेब्रिकली कैलकुलेट करें तो क्या होगा, a माइनस b, समझ लो, चलो निकालते हैं। जैसे a डेल्टा b बराबर क्या होता है, a माइनस b यूनियन b माइनस a, क्या का फार्मूला होता है। a माइनस b मतलब क्या, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, समझ लो, a का वो एलिमेंट जो कि b में ना हो। अगर ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो, a और b में जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको a से हटा दो, कॉमन एलिमेंट पहले आइडेंटिफाई कर लो, 4 होगा, है ना, 4 और 6 ये कॉमन एलिमेंट, तो क्या करना a माइनस b निकालना ना, तो a में से 4 और 6 डिलीट, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है तो 5 हो जाएगा, उसका सेट तैयार करो। फिर यूनियन b माइनस से करना है, तो बस वही जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको इस बार b में से हटा दो, क्योंकि b माइनस से कर तो क्या बचेगा 2 और 8, समझ लो। तो यहाँ पे a डेल्टा b क्या निकल के आ रहा होगा आगे चल के, इन दोनों का यूनियन ले लो, यूनियन मतलब समझते हो, सारे एलिमेंट को मर्ज कर दो, मतलब क्या हो जाएगा इसका एक्सेट बना दो 2 5 8, समझ रहे। तो a डेल्टा b हो गया। अगर इसको डायग्राम में समझो यूनिवर्सल सेट हो गया ये a और ये b, ठीक है। तो मैं अभी कुछ देर पहले भी पढ़ा है कि a माइनस b वाला रीजन कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है a माइनस b, ये क्या है b माइनस a, ये वाला रीजन हो गया। इन दोनों का यूनियन, अब यूनियन ले लो, और समझ रहे। तो ये जो ये इन दोनों का यूनियन लो क्या बस, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक ये चांद और ये चांद, बस डिफरेंस वाला हटा दिया, ठीक है। डिफरेंस वाला सेट मत करो, तो इससे ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये क्या है a माइनस बी और b माइनस u का b माइनस a का यूनियन। ओके, तो अब हमारा अगला जो है डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उस पे फिर एक थोड़ा आगे क्वेश्चन में उसको भी करेंगे। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, दो सेट अगर ऐसे सेट हो तो इसमें क्या हो, दोनों में क्या हो, कॉमन एलिमेंट एक भी ना हो, मतलब उन दोनों का अगर कॉमन ले तो क्या बन जा रहा है, नल सेट बन पा रहा हो। भाई कॉमन एलिमेंट नहीं तो नल सेट ही बनाओगे आप। तो जैसे a और b है, दोनों में कॉमन एलिमेंट है एक को, यार भाई x y z b में भी नहीं है, a का ऐसा एलिमेंट जो कि b में एक को है ही नहीं, b का c और d e जो कि a में है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन है ही नहीं कुछ, तो a इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, इधर कॉमन एलिमेंट है ही नहीं कोई, तो क्या हो जाएगा, नल सेट तैयार होगा। कोई एलिमेंट नहीं है तो नल सेट ही तैयार होगा ना। अगर इसको समझें डिपेंड आएगा तो ये यूनिवर्सल सेट होगा,
बना दिया हमने ए और ये बना दिया हमने। इस बार हमने क्या किया, दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कराया, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि भाई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो क्यों इंटरसेक्ट करवाएंगे, ऐसे हो गया। चलिए नहीं रहा भाई थोड़ा सा, चलिए इनकी कमी होगी क्या, इन डाल देते हैं शायद नहीं जा रहा है। जाइए तब तक आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन डिसजॉइंट्स वाला टॉपिक, आप लोग नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। अगर कोई डाउट आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इससे मैं उसको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से निकाल दीजिए, ये भी हो गया और अभी ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई, हमने एक सेट ए बना दिया, एक सेट बी बना दिया, और ये रेक्टेंगल वाला जो था यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, ए और बी होगा, ए होगा ये बी होगा। अब इसको डिसजॉइंट क्यों बोलेगा, क्योंकि कनेक्ट नहीं है यार, जॉइंट मतलब कुछ जोड़ वोड़ नहीं है, दोनों अलग अलग है, समझ रहे हो, तो दोनों कुछ कॉमन नहीं था, ये अलग अलग बना दिए, जब कॉमन होता था तो उसको इंटरसेक्ट करा देते ऐसे करके, ऐसे करके जैसे ये बना हुआ, समझ रहे हो। अब दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है नहीं तो इंटरसेक्ट कराए, इंडिविजुअल बना देंगे अकेले अकेले, ठीक है। तो इस तरह से डिसजॉइंट सेट होता है, समझ रहे हो। ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे जब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट हो ही ना, मतलब उनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या जाए, नल सेट बन जा रहा हो। अगर लिखा है क्वेश्चन अगर है कि लेट यू बी आर यूनिवर्सल सेट, ठीक है, वो तो मानते भी हैं, और u जो है ना यूनिवर्सल में एलिमेंट कितने हैं, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 12, और a और b क्या है, वो u के क्या है, यूनिवर्सल सेट के क्या सबसेट्स हैं, समझ लो उन्हीं से निकल के आ रहा होगा, समझ लो। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि a और b क्या सबसेट्स हैं, उसके अंदर बना देंगे हम, समझ लो। सबसेट मतलब उसी के कई छोटे से पार्ट होंगे, तो a बना दिया, b बना दिया, और कुछ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दोनों कुछ कॉमन भी है, ठीक है। कितने हैं, इंटरसेक्शन भी कितने हैं, 2 हैं, उसके अंदर कितने, 2 एलिमेंट्स, ये इंटरसेक्शन भी वाला पार्ट हो गया। आपको क्या निकालना है, A यूनियन B डैश में एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है, A यूनियन B डैश, तो B डैश क्या होगा समझ लो, B डैश का मतलब क्या, B के बाहर, B के बाहर वाला रीजन, तो B के बाहर वाला रीजन क्या हो जाएगा, B के बाहर, B सर्कल के बाहर, ये B के बाहर वाला रीजन सारा हो गया, ठीक है। और साथ में A के साथ यूनियन करा दो, तो A ये भी तो है, ठीक है, B के बाहर, और A भी है, ये भी आएगा सर, ठीक है, A के साथ यूनियन भी तो कराना, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, हाँ, पहले बी के बाद ए को यूनियन भी लेना, तो ए वाला सारा पूरा सर्कल आ जाएगा, तो ये रीजन हो जाएगा आपका। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यूनिवर्सल में, 12 हैं, इंटरसेक्शन दोनों का ए बी का कितना है, 2 है, आपको पूछा ए यूनियन बी डैश, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे भाई, भाई टोटल इस पूरे डब्बे में 12 अकेले हैं, 12 एलिमेंट है समझो, और 12 में से जो है वो आप अब सुनो एक और चीज कि ए जो नंबर्स ऑफ बी हैं ना, एलिमेंट बी में जो इतना है 6 है, तो इंटरसेक्शन में 2 हो गया, तो कितना बचा, 4 ही तो बचा, समझ रहे हो। तो अगर हमें ए यूनियन बी डैश निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बस वही जो 4 है ना, इसी को माइनस कर दें, काम हो जाएगा हमारा सर। 12 था, हाँ सही सही होगा, सही बात होगा, क्योंकि बी के बाहर वाला है, और बी जो ये 4 है ना, ये ऐसा है जो कि सिर्फ बी में है, तो बी का कुछ एलिमेंट जो है कि जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आ जाता है, इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ए के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे, टोटल भाई हमारे 12 एलिमेंट्स हैं, जैसे यूनियन बी डैश निकालना डायरेक्ट, ठीक है, और फिर बी जो है जो कि बी में है, ठीक है, इस तरह से वो कितने जाएंगे, 4 हो जाएंगे टोटल, जैसे क्या इसका मतलब ये हो जाएगा, इस तरह से अगर फार्मूला इसका बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, और ऐसे एलिमेंट जो कि बी माइनस ए में हैं, जी
सम खत्म। टोटल 12 है, b माइनस ए में कितने हैं 4, इस तरह से कितना आ जाएगा 8 आप टिक कर दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आपका। समझ रहे हो? तो जैसे इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो, बट वेन डायग्राम बहुत आसान रहता है। जैसे हमें पता चला कि यार a यूनिट b डैश निकालना है, तो मतलब b में जो है ना उसको हटा दो, b में जो है वो हटा दो और a के साथ यूनियन भी लेना था। तो हमने देखा कि टोटल 12 हैं और b के जो स्पेशली सिर्फ b के अंदर इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो जोड़ेंगे उसमें, जो खाली b माइनस a में है उसको माइनस कर देंगे। समझ रहे हो? उसी को क्या कर देंगे हटा देंगे, क्योंकि 4 था टोटल 12 थे, 12 में से हटा दिया। समझ रहे हो? ये रीजन पूरा कट कर दिया। तो ये जो ये हो गया पूरा ये रीजन, और साथ में उसके बाहर वाला रीजन क्या हो जाएगा a यूनियन b डैश। समझ रहे हो? तो ये आपका हो जाएगा 12 - 4 = 8। ऑप्शन इज राइट। तो अब आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट x जिसके अंदर n जो है वो 50 के इक्वल और 50 से लेस, मतलब सेट दिया हुआ है। ठीक है, और मतलब इसमें क्या है कि n जो है ना वो 50 के बराबर और 50 से छोटा है, और n जो है वो 1 के बराबर 1 से छोटा, मतलब 1 और 50 के बीच में, मतलब 1 to 50 ले लोगे आप सिंपल, वो नेचुरल नंबर्स होंगे। a क्या दिया हुआ है, n इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, n इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल वाला है। ठीक है, हाँ, तो लिखा है n belongs to x, मतलब वही x में ही होगा, मतलब नेचुरल नंबर ही होगा चाहिए इस तरह से। b क्या दिया, वो भी n belongs to x, मतलब इसी x से निकल के आ रहा होगा, और n is a multiple of 7। ठीक है, n is a multiple of 7। चलो, then the number of elements is the smallest subset of x containing both a and b। ठीक है, मतलब x का ऐसा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सबसेट क्या होगा जो कि a और b को दोनों कंटेन कर रहा होगा, मतलब a और b के दोनों के एलिमेंट को कंटेन कर रहा होगा। तो जब वो जो x का सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट होगा जिसमें a के भी एलिमेंट रह रहे होंगे और b के एलिमेंट रह रहे होंगे, तो उस वाले सबसेट में एलिमेंट्स की संख्या कहते हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो वही है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x को बनाते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं x क्या होगा 1 to 50, मतलब 1 2 3, थोड़ा सा सही से लिखता हूं मैं, गंदी राइटिंग बन जाती है कभी कभी। 1 2 3 4 से लेकर के कहां तक 50 तक भाई, और नेचुरल नंबर्स ही होंगे। a क्या है, ठीक है, a देख लो आप, इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल लिख दो 2 4 6, और n जो है 50 तक वैरी करेगा, तो 50 तक होगा 8 10, बस ये ऐसे चलता जाएगा, मतलब 50 तक हो जाएगा उनके पास इसी पैटर्न। 12 है ना, इस तरह से b हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 7 का मल्टीपल है ना। ठीक, तो 7 14 21 28 25 42, 7 का मल्टीपल 7 का टेबल लिख दो, 50 तक होना चाहिए, 50 के अंदर 49। अब उसके आगे जाओगे तो 56 हो जाएगा, है ना, 7 8 56, क्योंकि n के रेंज से बाहर हो जाएगा, 50 तक ही चाहिए, n 50 हो सकता है मैक्सिमम, तो 49 तक ही इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब तुम ये देखो यार कि अगर a और b को मिला करके बनाए, समझ, अब a और b में तो है ही एलिमेंट x के, तो उसी a और b को इंक्लूड करके बना दो सबसेट। ठीक है, तो जैसे कि तुम देखो कि जैसे इसमें क्या आएगा 12 है ना, कहीं कहीं पे यहाँ पे 28 भी आ रहा होगा, क्योंकि a क्या है 2 का मल्टीपल है, 28 भी इसके अंदर कहीं आ रहा होगा, है ना, और क्या आ रहा होगा 42 भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, इसके अंदर इंक्लूड होगा, समझ रहे हो, और ये 14 भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, समझ रहे हो। तो इन सारे एलिमेंट्स को तुम क्या कर दो, अगर जैसे इसका अगर तुम जैसे मान लो कह दो कि ये a है, इसमें 2 से लेके 50 तक हैं, 2 to 50 एलिमेंट है, मतलब 25 टोटल एलिमेंट्स है इससे, जैसे कितने एलिमेंट 24 25, ऐसे कितने हो जाएंगे 7 के मल्टीपल्स, तो 7 7 49, मतलब 7 एलिमेंट्स हो जाएंगे। बट क्या इन एलिमेंट्स को मिला करके एक सबसेट तैयार कर दो, क्या हो जाएगा वो जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है तो इसमें भी 40 28 42 लिया आपने, और इसमें भी 40 28 और 42 लिया, मतलब दो बार लिया, तो एक बार तुम क्या करोगे माइनस करोगे, मतलब समझ रहे हो, इसमें 40 28 42 हटा दोगे, क्योंकि इनको एक मर्ज करके सबसेट बनाना है ना, तो उस सेट में क्या आ रहा है, तो उस सेट में आ जाएंगे आपके सारे एलिमेंट, तो कितने हो जाएंगे देखो। अब तुमने 7 जैसे क्या इसमें 40 28 42 था, इसके अंदर भी इन्हीं को कंबाइन करके एक सबसेट तैयार करना है, जो भी तो बन पाएगा कि a एंड b के भी उसमें एलिमेंट हैं, वो x का सबसेट भी हो पाएगा, है ना। तो क्या करेंगे कि जैसे जैसे हमारा कहने का मतलब है कि जो ये 40 28 42 है और इसमें 40 28 42 है, जब 25 में भी इंक्लूड हो गया और 7 में भी इंक्लूड हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसमें से या तो 3 माइनस कर दो, या तो इसमें से 3 माइनस कर दो, क्योंकि एक ही एलिमेंट दो बार है, तो सेट बनेगा तो दो बार हो जाएगा ना, एलिमेंट थोड़ी ना सेट में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम कर देंगे, या तो 7 में से 3 घटा दो, तो 25 में से 3 घटा दो, किसी में से घटा दो, मतलब कुल मिला के 32 आ जाएगा ये, और 3 माइनस कर दो, सिंपल 29 आंसर। समझ लो,
आप ऐसे भी कर सकते हो 7 3 4 गया और 25 4 29 ऐसे कर सकते हो कि इसमें से जैसे दो बार इंक्लूड हो रहा है तो दो बार रिपीट हो रहा है तो इसमें 3 माइनस कर दो 22 हो जाएगा 22 और 7 29 या डायरेक्ट दोनों को जोड़ लो और 3 माइनस कर दो कि भाई तीन ऐसे टाइप एलिमेंट जो कि दो बार हो जाएगा तो एक बार घटा देते हैं भाई एक बार घटा दूंगा 3 बार का 3 हो जाएंगे तो इसका 29 आ जाएगा इसका आंसर 29 इसका आंसर हो गया। अब लिखा है अगला क्वेश्चन इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड है ना 3 टाइप के गेम्स प्ले किए जाते हैं सम ऑफ स्टूडेंट प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम है ना दो कुछ स्टूडेंट जो हैं दो टाइप के गेम को खेलते हैं बट नन ऑल 3 गेम्स कोई भी स्टूडेंट जो कि तीनों गेम खेलता हो तीन गेम होते हैं स्कूल में बट कुछ ही स्टूडेंट जो है दो गेम खेलते हैं और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि तीनों गेम खेल रहा होता है। Which Venn diagram can justify the above statement? कौन सा Venn diagram जो है वो अच्छे से जस्टिफाई कर पा रहा है ये वाला जैसे इसका P ये Q और ये R तो कौन सा डायग्राम बनेगा ठीक है। अब ये जो है ये कॉमन रीजन है इंटरसेक्शन वाला पार्ट समझ लो तो ये बड़ा गोला है ना ये मान लो एक छात्रों का एक स्टूडेंट का झुंड है ये छोटा वाला गोला भी ये छोटा वाला गोला भी मतलब समझ लो स्टूडेंट का झुंड है तो क्या होगा इस बड़े वाले गोले में इस छोटे वाले गोले के भी बच्चे आ रहे हैं इस वाले से इंटरसेक्शन वाला पार्ट है तो इसमें ए के भी है और बी के भी मान लो ये ए है ठीक है मान लो ए है ये बी है और ए सी है समझ रहे हो इस तरह से इसको ए मान लो इसको बी मान लो और ये जो बड़ा वाला सी है ना ये बी है ना ये गोला ए सी समझ लो तो सी वाले मान लो एक झुंड है उनका ए का बी का तो ए के भी बच्चे इसमें आ जा रहे हैं बी के भी बच्चे आ जा रहे हैं और ये जो सी है ना उसके भी तो बच्चे इसी के अंदर आ रहे हैं तो ये तो उस टाइप के चीज को रिजल्ट कर रहा है जिसमें तीनों गेम जो है बच्चे प्ले कर रहे हैं मतलब ये ऐसा रीजन हो गया इसमें ए के भी बच्चे आ रहे हैं बी के भी बच्चे आ रहे हैं सी के भी बच्चे आ रहे हैं मतलब तीनों गेम के खेलने वाले बच्चे आ रहे हैं ठीक है। ये भी रीजन देखो इसमें भी सी इंक्लूड हो जाएगा सी के अंदर ही आ रहा है ए वाला भी पार्ट इसमें कुछ आ रहा है बी वाला भी पार्ट आ रहा है तीनों जैसे तीन जो गेम है उनके ना ये भी मान लो 3 गेम्स हैं है ना ये सी ए भी एक गेम्स मान लो ये गेम सी है एक गेम ए है एक गेम बी है अरे क्रिकेट मान लो बी से वॉलीबॉल मान लो ऐसे कोई मान लो कोई भी जो गेम होता है ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या है ये जो है इसमें इसके अंदर भी सी वाले गेम्स मतलब बच्चे खेलने वाले आ गए ए गेम खेलने वाले भी बच्चे इंक्लूड हो गए और बी वाले तो ये भी तीनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ दो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो तीनों कर रहा है इसमें बोला नन ऑल 3 गेम्स हां कोई ऐसा बच्चा जो तीनों कर रहा है इसमें तो तीनों मतलब ऐसे तीनों डायग्राम में क्या हो रहा है कि वो कुछ ऐसा कॉमन रीजन बन जा रहा है जिसमें ये हो रहा है कि वो ऐसे बच्चे हैं कि तीनों गेम्स खेल रहे हैं वो हमें चाहिए नहीं है नन ऑल 3 गेम्स तो मतलब ना तो PQ होगा ना तो PR होगा ना तो QR होगा ये हो जाएगा नन ऑप्शन इज राइट ठीक तो इस तरह से आपका ये हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ओके तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ यूनियन की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट वाली भी प्रॉपर्टी होती हैं ठीक है और कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सेट्स के बीच में ना 2 सेट्स में या 3 सेट्स के बीच में तो उसको अब हम डिस्कस कर रहे होंगे इससे काफ़ी आसान हो जाता है आपका कुछ क्वेश्चंस टाइप के भी इस पे भी इस प्रॉपर्टीज पे भी बन रहे होते हैं है ना। तो लिखा हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में यूनियन वाली है ना ये चारों जो है यूनियन वाली तो लिखा हुआ A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन है समझ रहे हो चाहे आप A का B के साथ यूनियन करवा दो चाहे B का यूनियन A के साथ करवा दो दोनों सेम ही चीज़ है अरे 1 + 2 2 + 1 एक ही चीज़ है ना। तो ऐसे यूनियन वाली भी चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रही होती है जैसे A यूनियन B वैसे B यूनियन A समझ रहे हो मतलब A यूनियन B बराबर B यूनियन A हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हो कि A B 2 सेट्स ले लो और आप करो A यूनियन B या B यूनियन करो सेम ही चीज़ है ठीक है। आप अगर किसी सेट का उसी के साथ यूनियन ले तो समझ रहे हो A सेट था उसी के साथ तुमने यूनियन ले लिया तो वही फिर आ जाएगा ना सिंपल सा बात है यार किसी एक सेट के एलिमेंट जो सारे थे उसी फिर सेट को लिख करके करोगे तो इसका यूनियन लेंगे भाई 1 2 3 एक सेट में था दूसरे वाले भी जो तुम्हारा दूसरा भी सेट है वही उसमें भी 1 2 3 है और दोनों का यूनियन होगा तो 1 2 3 जाएगा मतलब कुल मिला के वही सेट आ जाएगा दोबारा समझ रहे हो। तो A यूनियन A मतलब किसी सेट का उसी के साथ यूनियन कराओगे तो A वही सेट A मतलब A आ जाएगा। फिर लिखा A यूनियन फाई समझ रहे हो किसी भी सेट का मतलब A यहाँ पे दिया है तो कोई भी एक सेट है A जिसका तुम नल सेट के साथ करवा सकते हो यूनियन अगर करवाते हो तो क्या आएगा A आएगा। जैसे इस थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा एग्जांपल ही समझ लेते हैं जैसे लिखा है A सेट जो आपका लिखा है इसके अंदर दिया है 1 2 बस छोटा सा ले लेते हैं और नल तो जानते हो भाई खाली है ना खाली पाई मतलब क्या नली होता था उसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं होता इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अगर इन दोनों का आप यूनियन कराओगे यूनियन का मतलब क्या है इनके दोनों के एलिमेंट्स एक किसी एक सेट में डाल दो तो मतलब A यूनियन फाई अगर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका देखो भाई इसके भी एलिमेंट उसके अरे भाई फाई में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं होता यार तो कुल मिला के बस A वाला ही आ जाएगा मतलब क्या आ गया A ही आ गया और क्या।
तो ए यूनियन का नल के साथ कराओगे, किसी भी सेट का फाई के साथ अगर यूनियन कराओगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, समझ रहे हो। फिर अब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसको थोड़ा मैंने डार्क सुना था क्योंकि यूनिवर्सल और यूनियन का साइन लगभग सेम ही होता है, मतलब यू ही होता है, बट यहाँ पे हमने इसको यूनिवर्सल वाले को डार्क कर दिया कि ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है, और ये जो थोड़ा कम डार्क है वो यूनियन को साइन को शो कर रहा है। तो ए यूनियन किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। जैसे एक हमारा यूनिवर्सल सेट था यू, इसके अंदर कितना था 1 2 3 4 और 5, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था आपका, समझ रहे हो। अब इसका किसके साथ कराना, ए के साथ में, तो ए यूनियन का कराना यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, समझ रहे हो। इसको थोड़ा डार्क बना देते हैं, क्या हो जाएगा भाई, देखो तुम्हें ए का भी एलिमेंट लेना पड़ेगा और यूनिवर्सल वाले सेट का भी एलिमेंट लेना पड़ेगा। यूनियन क्या होता है, जो भी सेट्स का आपका यूनियन निकाला था उनके सारे एलिमेंट किसी एक सेट में डाल दो, वही क्या हो जाएगा, उन दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो जैसे क्या बनेगा भाई यार, देखो 1 2 इसमें भी आ रहा, 1 2 इसमें भी आ रहा, तुम के यूनिवर्सल सेट वाला एलिमेंट सारा डाल दोगे, है ना। तो यानी कि इससे ये पता चला कि किसी एक सेट ए का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन करा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, समझ रहे हो भाई। जो ए होगा ना वो यूनिवर्सल सेट से ही तो आ रहा होगा, तो उसके भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर पहले से ही हैं, तो वही एलिमेंट वही फिर सेट बना दोगे, और क्या यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लोगे, क्योंकि 1 2 तो उससे आ ही गया बस। तो कुल मिला के ये इससे पता चला कि ए यूनियन किसके साथ में, यूनिवर्सल सेट के साथ में करोगे तो क्या आएगा आंसर, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, समझ रहे हो। अब ये तो हो गया। अब इंटरसेक्शन वाला देख लो कि जैसे तुमने करा था ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन है, यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन है। थोड़ा सा इसको अगर चेक करना तो हम कर सकते हैं। जैसे हमारा एक सेट, हमारा ए तो 1 2 दिया है, हम बी को ले लेते हैं 2 और 5, एक हमारा क्या है 1 2 है और बी क्या है हमारा 2 5 है। अगर ए इंटरसेक्शन भी निकालें तो इंटरसेक्शन क्या होता है भाई, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, जो बी में भी हो ए में भी हो, वही इंटरसेक्शन होता है। तो 2 जो ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम करें बी इंटरसेक्शन ए, तो बी और ए में जो कॉमन हो, तो बी में 2 है, ए में भी 2 ही है, समझ रहे हो। तो ए इंटरसेक्शन भी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। इसी तरह से लिखा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, है ना। अगर बोला है बी इंटरसेक्शन ए तो आप ए इंटरसेक्शन भी निकाल के उसका आंसर लिख सकते हो, समझ रहे हो। मतलब वही कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन ए, है ना, किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन कर लो। ए सेट दिया, जैसे मान लो बी की बात कर ले, ये एक सेट दिया था, समझ गए, और इसका तुमको करना है इसी के साथ, मतलब बी इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या हो जाएगा भाई, दो बी का मतलब बी से ही करवा दोगे तो वही फिर आ जाएगा ना भाई। दो मतलब जैसे अगला मान एक और बी सेट बना, उसमें भी 2 ही 5 है, समझ लो वही सेट, तो दोनों में कॉमन वही आ जाएगा, मतलब बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी, वो बी ही हो जाएगा। यही तो था। तो वही चीज है कि अगर ए इंटरसेक्शन नहीं कराओगे तो ए आ जाएगा, अगर बी इंटरसेक्शन भी कराओगे तो बी आ जाएगा। मतलब किसी भी सेट का उसी के साथ में इंटरसेक्शन कराओगे तो फिर वही सेट आ जाएगा। यूनियन वाले में भी कुछ ऐसा ही था कि अगर ए यूनियन ए करा दो तो ए ही आ जाता, समझ रहे हो। तो कुछ कॉमन सिमिलर प्रॉपर्टी है। ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन 5 में समझते हो, नल सेट एक था जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, और ए इंटरसेक्शन करा रहे हो आप उसके साथ में, भाई नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, और तुम ए मान लो 1 2 लियो, वही वाला सेट लेते हैं और इसका इंटरसेक्शन करा रहे हो, मतलब ए इंटरसेक्शन क्या करा रहे हो, 5 करा रहे हो, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इंटरसेक्शन क्या करा रहे हो, 5, तो क्या बनेगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, कुछ कॉमन एलिमेंट यार, इसमें 1 2 है, इसमें कुछ है ही नहीं, नल सेट में तो कुछ होता नहीं, तो कॉमन एलिमेंट बन ही नहीं पाएगा। तो समझ रहे हो कि ए इंटरसेक्शन 5 क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, मतलब नल सेट ही आ जाएगा। किसी भी सेट का नल सेट के साथ में इंटरसेक्शन करवा तो क्या आ जाएगा, नल सेट ही आ जाएगा भाई, कॉमन ही नहीं बनेगा। एक सेट जो तुमने नल लिया उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो दूसरे वाले के साथ में क्या कॉमन ले पाओगे, तो उसका क्या आएगा आंसर, मतलब नल सेट ही आ जाएगा। मतलब ऐसा सेट तैयार होगा जिसका मतलब में कुछ आंसर ही नहीं होगा, मतलब सॉरी एलिमेंट नहीं होगा, उड़ा के नल सेट बन जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन का करा रहे हो किसके साथ में, यूनिवर्सल सेट के साथ में, किसके साथ में, यूनिवर्सल सेट के साथ में। तो यूनिवर्सल सेट मान लो ये दिया है आपका, इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, और ये क्या दिया आपका 1 2 दिया, ठीक है, ये लिखा है, समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा मैं, चलो ठीक है लिया है। अब क्या करा रहे हो आप, ए इंटरसेक्शन क्या करा रहे हो, यूनिवर्सल सेट। सुनो, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो कॉमन एलिमेंट ले लो, उसका सेट बना दो। ये क्या हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में हो गया, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ में हो गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 1 2, यही तो आ गया। मतलब तुमको एक चीज समझ में आ गई, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन कराओगे तो क्या आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा, समझ रहे हो। ए सेट का इंटरसेक्शन करा यूनिवर्सल के साथ में, ए आ जाएगा। अगर बी कोई एक सेट है जिसका इंटरसेक्शन ले रहे हो किसके साथ में, यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो बी ही आ जाएगा, है ना। ये कुछ प्रॉपर्टी है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान से समझो। फिर अब होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
है ना। हाँ चलो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, अभी इसको समझाने में थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आप इनको खुद चेक कर सकते हो, है ना। वैल्यू डाल सेट ले लो और उसको फिर चेक कर सकते हो। अब क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि भाई तुम ए का बी के साथ यूनियन करो, दोनों का कर लो, ए का यूनियन करो बी के साथ, फिर जो आए सेट उसका सी के साथ यूनियन कर लो। या आप ये करो कि बी का सी के साथ करवा लो, फिर जो सेट आए उसका ए के साथ करवा लो। जो जैसे आपने बचपन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि भाई 3 नंबर्स थे 1 2 3, तो हम क्या करते थे, छोटे बच्चों को ऐसे सिखाया जाता ना 1 + 2 करो, फिर जैसे डायरेक्ट तो आप जोड़ सकते हो, आपको पता है ना, बट छोटे बच्चों को सिखाता है कि पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर लास्ट में इनको दोनों को जोड़ लो। या ऐसे भी कर सकते हो कि आप 2 और 3 को जोड़ करके 1 के साथ में प्लस करा दो, दोनों का सेम आंसर ही आएगा ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता था वो एडिशन के लिए अप्लाई होता था, तो ऐसे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका जो है यूनियन के लिए भी अप्लाई हो रहा है ना। ये सब छोटे ही क्लास की चीजें हो जाती हैं, बट अब वहाँ पे आप ऐड सीखते थे, मल्टीप्लिकेशन सीखते थे, तो वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये सब पढ़ते हैं। अब सेट्स पे आप सीख रहे हो, सेट्स के अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, ये भी तो ऑपरेशन ही तो होते हैं। जैसे बचपन में आपने ऑपरेशन क्या सीखा, प्लस माइनस करना चीज़ों को, अब यहाँ पे सेट्स को आप यूनियन कर रहे हो, उनका इंटरसेक्शन ले रहे हो, है ना, उनका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो ये भी ऑपरेशन से होते हैं, तो उनमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब अगर ए का बी के साथ यूनियन करा दो, फिर सी से करवा दो, या आप बी का सी से करवा करके ए के साथ करवा दो, तो ये दोनों में सेम ही आंसर आएगा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यूनियन के लिए सेम है, मतलब ठीक है, अप्लाई हो जाएगा। फिर आप इंटरसेक्शन वाले में देखो कि अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करवाना चाहते हो तो करवा लो, फिर सी के साथ कराओ, चलेगा। फिर आपका मन करा कि भाई ए के साथ मुझे नहीं कराना, ए को मुझे अकेले रखना है, हमको बी के साथ में सी का कराना है पहले इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद में हमको ए के साथ करवाना है, दोनों में सेम ही आंसर आएगा भाई। ठीक है, जैसे अगर इसको तुम प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे ए ले लो, एक सेट ले लिया हमने 1 2 3, उसके अंदर था एलिमेंट, हमने बी ले लिया 2 4 6, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो चलो करते हैं, पहले क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 ही भाई कॉमन एलिमेंट है, बस लिख दो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, समझ लो। और बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सी तो है नहीं यार, तो सी भी लिख लेते हैं, सी भी हम ले लेते हैं 2 5 8। ठीक है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या जाएगा, 2 ही फिर हो जाएगा, हमने ऐसा बनाया कि जिससे कॉमन हो जाए, तो फिर ये 2 हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ गया 2 आ गया, बी इंटरसेक्शन सी भी 2 ही आ गया। ठीक है, अब आप जो है अब ऐसे निकालो, आप निकालोगे अब ए इंटरसेक्शन बी का किसके साथ इंटरसेक्शन कराओगे, सी के साथ, तो इसका ये कितना है, ये 2 है, और सी कितना है आपका 2 5 8, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, दोनों में कॉमन यही हो गया ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह से अगर आप ए फिर इंटरसेक्शन करवाते हो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, जो कि सेट 2 है, ओके, एंड ए इज गिवन दैट 1 2 3 जिसके अंदर एलिमेंट है, ये इनका कितना क्या कराना है, इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 ही है ना। हमने कुछ ऐसा केस ले लिया जिसमें दोनों में 2 ही कॉमन जा रहा है, आप कोई और भी ले सकते हो, तीसरा सब निकाल, ये भी आगे देख लो, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सेट 2 ही आ रही है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की भी सेट जो वही सेम आ रही है, 2 ही आ रही है, 2 एलिमेंट वाली ही सेट आ रही है, तो दोनों सेम हो गया ना। तो इसी वजह से लिख देते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी के साथ में कराओ, या बी इंटरसेक्शन करा लो फिर ए के साथ करवा लो, तो दोनों सेम ही आंसर देगा, कहने का मतलब ये है। आप इसको भी चेक कर सकते हो, इस वाली प्रॉपर्टी को भी। ठीक है, अब हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं थोड़ा सा बोर्ड को स्विच करता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है, है ना भाई। तो अब हमारा जो है टॉपिक अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे अभी तक हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और यूनियन वाली प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपने बचपन में से थोड़ा सा
मैथ्स में सीखा होगा कि भाई लिखा है 2 इंटू 3+2, कैसे करते थे आप? ऐसे ऐसे करते थे आप कि 2 इंटू 3 कर देते थे, फिर 2 इंटू 2 कर देते थे, फिर दोनों को प्लस करवा देते थे, दोनों का आंसर सेम आता था ना, समझ रहे हो? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाई जाती है कि आप यार ऐसे मल्टीप्लाई करके सकते हो। वो अगर इस तरह से अगर, तो वही चीज़ इसमें बताया जाता था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि यार ए इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, है ना, ए इंटू बी, जो बीच वाला लगा प्लस वो लगा दो, फिर ए इंटू सी, अगर माइनस हो तो माइनस लगा देते। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे अप्लाई हो रही थी, माइनस वाले भी अप्लाई होती थी। तो अब अगर अभी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन था, अब ऑपरेशन जो है यूनियन है और इंटरसेक्शन है, तो उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे चेंज कर दें तो देखो वही चीज़ बन जाएगी कि भाई यूनियन हो गया, यहाँ पे जो ऑपरेशन लग गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला लग गया, तो वही चीज़ चेंज होगी ना, यूनियन फिर यूनियन और बीच में ऑपरेशन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। समझे कि नहीं? थोड़ा सा, हाँ ये हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब देखो वही चीज़ सब सेम लिखा है यार, ए को कैपिटल कर दो और क्या। इसका कहने का मतलब ये है ना कि ये जो होता ना कि ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी और फिर ए यूनियन सी, समझ रहे हो? और दोनों के बीच जो ये बीच वाला होता ना, ये बीच में चिपका दो, बस काम खत्म। ऐसे समझ लो आप कि भाई ये मिठाई है, ये दो लोग हैं, तो मिठाई का डब्बा क्या है, बट रहा है ना, मिठाई जो है एक बार इनको बटी एक बार इनको बटी, और जो था उनके बीच में साइन लगा दिया, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। आप इसको जैसे एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर सकते हो कि दोनों इस तरह से अगर वैल्यू निकालोगे सेट्स की और इसकी निकालोगे सेम ही आएगा आंसर, ठीक है, आप ले सकते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है ये चीज़, ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन सी होगा, बीच में ये लगा था, ये वाला बीच में लग गया दोनों। आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे थोड़ा ले लेते हैं कि ए सेट था जिसके अंदर 1 2 दिया था, बी के अंदर जो दिया था 2 और 5, और सी के अंदर दिया था 2 3 4। हमने कुछ ऐसा सा सेट बना लिया, ठीक है, ऐसा सा सेट कुछ बना लिया। तो अगर क्या निकालें हमको क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें। बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, देखो इसी के नीचे लिख देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, देखो दोनों में कॉमन, बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 और 2 है, 2 हो जाएगा, सेट 2, ठीक है, सेट 2 हो जाएगा, मतलब 2 वाला एलिमेंट वाला सेट हो जाएगा, ठीक है। अब एक के साथ में करवाओगे तो 1 कॉमन 2 करवाओ, उसका फिर यूनियन लो, तो क्या बनेगा आंसर, भाई दोनों का मर्ज कर दो यार, 1 2 ही बन जाएगा, तो है ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, यही आ गई। और अब आप इंडिविजुअल कर लो, है ना, अलग अलग करके कर लो। तो ए यूनियन बी लोगे तो क्या आएगा, देखो ए यूनियन बी मतलब क्या, ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं और बी के एलिमेंट आ रहे हैं, दोनों यूनियन का मतलब क्या, मर्ज कर देते हैं सारे एलिमेंट्स को, और रिपीट जो होता है उसको एक ही बार लिख देते हैं। तो 1 2 2 5 समझ, तो दो जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो 1 2 5 हो गया। ये क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया, सॉरी ए यूनियन बी बन गया। अब बी ए यूनियन सी निकालो, एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट आ रहे हो, सी के भी एलिमेंट आ रहे हो, तो 1 2 2 3 4 है, तो इनमें क्या, इसमें मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4, भाई ए के भी एलिमेंट है इसमें, 2 सी के भी एलिमेंट है, दोनों को मर्ज कर दो, ये सारे ले लो। लेकिन दो रिपीट हो रहा था उसको एक ही बार लिख दिया, रिपीट नहीं करते सेट के अंदर एलिमेंट्स को। देखो अब इन दोनों का लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे लिखोगे कि ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी का क्या इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा भाई, अरे ऐसे लिख लो, चलो 1 2 5 है ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन किसके साथ में, ए यूनियन सी के साथ में, 1 2 3 और 4 क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से, 2 2 1 1, बस, और तो कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो 1 2 ही हो जाएगा। देखो आपका जो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी के बाद में यही बना, आपने ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी लिया तो वही बन गया, समझ रहे हो, दोनों सेम आ रहे हैं ना। इस तरह से प्रूव हो गया ना कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लो बी इंटरसेक्शन सी के साथ में बराबर क्या हो जाएगा, वो ए यूनियन बी और बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जो आपका वो अप्लाई होता है, मतलब आप डायरेक्ट अगर ऐसे लिखा तो आप ऐसे इसका मल्टीप्लाई करा दो, इसका मतलब इसका यूनियन ले लो, इसका यूनियन ले लो और बीच में क्या लगा दो इंटरसेक्शन, तो ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। और हाँ ठीक है,
चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अभी समझाना होगा। आप सारी चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है, चेक कर सकते हो, लिखा रहता है कोई दिक्कत नहीं। और डी मॉर्गन्स लॉ, क्या डी मॉर्गन्स लॉ आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, मतलब ए यूनियन बी कर लो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, या आप ए का कॉम्प्लीमेंट लो और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका इंटरसेक्शन ले लो, समझ रहे हो। तो ये चीज समझ सकते हो कि यार भाई देखो वो तो समझ ही गया होगा ना इस तरह से कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन दिया होगा, तो इस तरह से ये चीज क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, फिर दोनों में बीच में क्या लगा दोगे, किसका साइन लगा दोगे, इंटरसेक्शन का। सर वो बचपन वाला ही है भाई, जब मल्टीप्लाई और फिर प्लस हो जाता तो मल्टीप्लाई होता था, बीच में साइन जो होता था प्लस लग जाता था, है ना, पढ़ा होगा ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस फिर ए इंटू सी, है ना, ऐसे सीखा होगा आपने, वही चीज़ है। तो अब जो डी मॉर्गन्स लॉ है ना, उसमें क्या होता है कि अगर दो सेट्स थे आपके ए यूनियन बी, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे करो कि ए यूनियन बी का कर दो फिर कॉम्प्लीमेंट ले लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये जो है ना, ये मिठाई है ना, इसको दो समझ रहे हो, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, और बीच में जो इसका जब कॉम्प्लीमेंट लोगे ना तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, ये समझने का एक तरीका होता है, ठीक है, जाइए, ठीक है, पलट गया और क्या, ठीक है, ये चीज़ एक तरीका हो सकता है। इसी तरह से आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो आप ऐसे कर सकते हो। कहने का मतलब ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आती है, अंदर कहीं कहीं आ जाता है यूज। इसका मैं थोड़ा सा सवाल कराऊंगा फिर देखोगे आप समझ पाओगे। तो क्या करा हमने, इस पर भी कॉम्प्लीमेंट वाला साइन लगा दिया, ठीक है, ये डैश जो है मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट ऐसे समझो कि हो जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा फिर बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और फिर जब इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा, यूनियन। मतलब ऐसा होता नहीं है बट आप ऐसे समझ सकते हो, भाई ये मिठाई था, इन दोनों को बटा तो ये हो गया, और ये चीज़ इसके पलट गया साइन, ये चीज़ ऐसे समझ सकते हो। ऐसे समझ सकते हो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लो, वो सेम होगा अगर आप ए डैश का या बी डैश का करा दो इंटरसेक्शन सी के सामने। ए डैश बी डैश क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से करेंगे, ठीक है, तब तक आप ये भी समझ लो कि, है ना, तो ये तो समझ गए डी मॉर्गन लगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लो, ए डैश फिर इंटरसेक्शन का साइन फिर बी डैश, या आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लो, या ए कॉम्प्लीमेंट निकालो बी कॉम्प्लीमेंट लो फिर उसका यूनियन लो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट क्या होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए ही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन का ए डैश के साथ मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। ए का लोगे ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इन सबको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर लिखा है ए, इसके अंदर ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ले लेते हैं। अब भी ले लेते हैं हम, सी भी तो है नहीं, हाँ बी दो ही सेट काम है, को ले लेते हैं 2 7, बस इतना काफ़ी है। और एक यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट में तो जो भी सेट डिस्कस कर रहे हो उसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, और उसके बाद अलावा भी आ सकते हैं। तो ये तो सब सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना बना लिया कि इतना ही है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिन भी सेट्स के आप डिस्कशन कर रहे हो, छोटे छोटे सेट्स जिन जो भी हैं, उन सारे डिस्कशन वाले सेट्स के एलिमेंट जो है उस यूनिवर्सल सेट में आ रहे होंगे, और अदर भी सेट्स के भी एलिमेंट्स उसके अंदर आ सकते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बाप होता है सेट्स का ना, बाप, उसके बच्चे हैं ए बी, ठीक है, ठीक है। तो चलो ए यूनियन भी करते हैं। ए यूनियन भी क्या आएगा भाई, ए यूनियन भी मतलब तो क्या, दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज कर दो, 1 2 3 और 7, ठीक है, ये हो गया। ए यूनियन भी क्या होता है भाई, यूनियन कैसे लेते हैं दो सेट का, दोनों के एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर डाल दो। जैसे पता चला कि ये जो है ना, मतलब ए के भी एलिमेंट आने चाहिए, साथ में बी के भी एलिमेंट आने चाहिए, दोनों के एलिमेंट आने चाहिए, और जो एलिमेंट रिपीट हो उसको एक बार लिख दो, बस एलिमेंट रिपीट नहीं करता सेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ए यूनियन बी जो है, जो कि सेट ये तैयार हो गया हमारा, ठीक है, दोनों ए और बी के एलिमेंट्स को मर्ज कर दिया हमने। फिर अब हमें क्या निकालना था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम क्या जैसे क्या कर रहे हैं हम कि ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तुम्हें पता होगा कि अभी तक मैंने कुछ दिन पहले, है ना, इस लेक्चर के, ठीक है, ए डैश बराबर हमने बताया था कि यू माइनस ए, सिंपल फॉर्मूला, ऐसे समझ लो कि ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, मतलब किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि उस सेट के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको लिख लो आप,
तो क्या हो जाएगा, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। या सिंपल आप समझ सकते हो कि यू के मतलब यूनिवर्सल सेट और ए वाले सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको यू में से हटा दो और वो सेट लिख दो, तो क्या हो जाएगा, वो उस सेट का यानी ए डैश मतलब ए डैश हो जाएगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, अगर इसी तरह से बी डैश निकालना हो तो यू माइनस बी कर देना, यूनिवर्सल सेट माइनस बी कर देना। और अगर आपको ए यूनियन बी निकालना हो तो क्या करोगे भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या करोगे, आप यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट को माइनस कर दोगे। ए यूनियन में क्या एक सेट ही तो है, करो। अब यूनिवर्सल सेट में से क्या करो, ए यूनियन बी में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं दोनों में, इन वाले सेट में और इन वाले सेट में, हटा दो। किसमें से, यूनिवर्सल वाले में से। ठीक है, फर्स्ट वाले सेट में से ये एलिमेंट हटाते हैं, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो बस दोनों में ये कॉमन है ना, 1 2 3 और 7 दोनों में कॉमन है, तो फर्स्ट सेट यूनिवर्सल सेट है, उसी में से हटाना होगा, ये हटा दो, डिलीट, बचा क्या 4 5 6। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ए 4 5 6 सेट 4 5 6 एलिमेंट वाला सेट तैयार हो जाएगा। और अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने यू माइनस ए, यानी कि ए के बाहर का जो एलिमेंट हो यूनिवर्सल वाले में। ठीक है, तो बस 1 2 3 है इसमें, 1 2 3 कट कर दो यूनिवर्सल वाले में से, तो क्या हो जाएगा, वो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 5 6 7, दिस इज ए का कॉम्प्लीमेंट। और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल वाले में से और जो बी वाले में कॉमन हो उनको हटा दो। ठीक है, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्सल और बी में कॉमन कौन सा है, 2 और 7, तो यूनिवर्सल से हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, है ना। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल वाले सेट में और बी वाले सेट में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो, मतलब यू माइनस बी करना है, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो उसको यूनिवर्सल वाले सेट में से हटा दो, बस हो जाएगा आपका वो। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना ना, तो देखो कि यूनिवर्सल वाले सेट में और उस वाले सेट जिसके बारे में आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उन दोनों के कॉमन एलिमेंट को यूनिवर्सल वाले सेट में से हटा दो, और जो उस यूनिवर्सल सेट में बचे एलिमेंट उसी का जो सेट होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बी डैश निकालना, तो बी और यू में कॉमन कौन सा है, देखो 2 और 7 है, 2 और 7 मैंने कट कर दिया, तो बचा क्या 1 3 4 5 6, क्या बचा 1 3 4 5 6, ये आपका हो गया आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल चुके हैं 1 3 4 5 6। यह फॉर्मूला दिमाग में रखो कि यू माइनस ए, बी डैश निकालना तो यू माइनस बी, ए मतलब जो भी है सब सेट है उसको यू में से हटा दो। ठीक है, यू माइनस उस सेट का डिफरेंस ले लो, बस यूनिवर्सल सेट से उसका डिफरेंस ले लो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये हो गया यार भाई। अब दोनों का इंटरसेक्शन हो, किसका, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, हम इसको प्रूव कर रहे हैं भाई, ये वाला पहला डी मॉर्गन लॉ जो है इसको प्रूव कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन और ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन ये क्या है आ गया, ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया जो निकल के आया अभी। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, इंटरसेक्शन लेना है ना भाई, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है 4, ठीक है 6 भी है, इसमें भी 6 है, 4 5 6, ठीक है 4 5 6 और 4 5 6, बचा क्या, ठीक है। तो 4 5 6 ही दोनों में कॉमन एलिमेंट है, और क्या 4 5 6 में भी 4 5 6 में भी है, और तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो 4 5 6 ही हो जाएगा, समझ रहे हो। और देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आया था, उसके अंदर भी 4 5 6 ही आया था, तो इस तरह समझ में आ रहा है आपको कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। देखो 4 5 6 इसमें भी आ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, वो भी वही वाला सेट आ रहा है जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का सेट बन रहा है, दोनों इक्वल है कुंडा के, दोनों क्या है इक्वल होंगे, तो इसी वजह से प्रूव नहीं होगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से आप ये वाला सेकंड वाला भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आप सेट ए और सेट बी ले लो और प्रूव कर दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हाँ हमारी अगली प्रॉपर्टी है कि हमें प्रूव करना है कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अगर कोई सेट ए है, अगर उसका आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लो, है ना। अगर किसी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर जो सेट तैयार हुआ उसका फिर आपने फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो फिर वही सेट दोबारा वही आ जाएगा, है ना। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, जो सेट बना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो फिर ए आ गया, समझ रहे हो। मतलब ए से ही ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया था, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो आपने आपका ए मिल गया फिर से, है ना। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 होता है ना। और ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के बराबर होते हैं। ये हम प्रूव करते हैं, आपके सामने भी देखा करिए। हम ले लेते हैं एक सेट ए, ठीक है, एक यूनिवर्सल भी ले लो जो कि थोड़ा सही रहेगा। हाँ यूनिवर्सल ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप यूनिवर्सल में। हमने मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और ए जो ले लेते हैं हम, वो क्या ले लेते हैं आपके सामने, ए ले लेते हैं हम 3 4 5, ओके 3 4 5। तो अब आप एक का कॉम्प्लीमेंट निकालो। आप क्या निकालोगे, आप ए का कॉम्प्लीमेंट,
ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए के बाहर, सेट ए के बाहर के वो एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहे होते हैं, है ना। और फॉर्मूला जैसे आप सेट ए के बाहर मतलब सेट ए के एलिमेंट के अलावा वो एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहे हैं, मतलब 3 4 5 जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहे हैं, तो उसको हटा दो और जो बाकी का बचा वो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ गए। ये आप ऐसे फॉर्मूला वाइज भी समझ सकते हो कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यू माइनस ए होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो, सिंपल। ये कैसे दो सेट का डिफरेंस कैसे लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, डिफरेंस ले लो। तो यूनिवर्सल सेट और ए का डिफरेंस लेना है, दो सेट का डिफरेंस लेना है, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो आप कि दो सेट का डिफरेंस कैसे लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है ना उसको फर्स्ट वाले सेट, अब यहाँ पे चूंकि यूनिवर्सल सेट फर्स्ट सेट है उसको डिलीट कर दो। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, 3 4 5 होगा, तो क्या करो यूनिवर्सल में उसको डिलीट कर दो और जो बचा एलिमेंट उसका क्या बना दो, सेट, वही क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। ये वन है तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट गुना के आ गया भाई, है ना। हमें अब क्या करना है, इस ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या हो जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, वो सिंपल से मतलब कि ए के कॉम्प्लीमेंट के बाहर के वो एलिमेंट्स, मतलब जैसे ए के बाहर के एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल में लाई करते थे उसको ले लेते थे। अब क्या है, ए के कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट आ रहा है ना, ए के कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में जो एलिमेंट आ रहा है उसको हटा दो, किसमें से, यूनिवर्सल वाले में से, मतलब ये ऐसा हो जाएगा यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 4 5 6, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 2 6, है ना। तो यूनिवर्सल में से क्या हटा दोगे, 1 2 6 हटा दोगे क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट डिलीट कर देते हैं, है ना। डिफरेंस ऐसे तो लेते हैं, जो फर्स्ट सेट होता है और सेकंड सेट होता है, तो दोनों में सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको फर्स्ट सेट में से क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो जो बचता है फर्स्ट सेट में वही एलिमेंट्स का सेट जो हो जाता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो 1 2 6 इसमें भी 1 2 और 6 डिलीट करो, ये डिलीट करो, ये डिलीट करो, क्या हो जाएगा 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ए का कॉम्प्लीमेंट के बाहर के वो एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल में लाई करते हैं 1 2 6 में लाई करता है, इसके अलावा जो कि यूनिवर्सल में लाई करते हैं 3 4 5, ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। तो ये देखो क्या गया, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या गया 3 4 5 आ गया, सेट ए भी वही है, ये क्या है ए ही तो है। इस तरह से ये समझ में आ गया कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के इक्वल हो जाएगा। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिए फिर उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लिए तो वही सेट फिर आ जाएगा ए, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया। अगला हम प्रूव करेंगे, अब थोड़ा सा इसको इरेज मैं करता हूँ, जरूरत पड़ेगी आप, लेकिन चलो इसी तरह से हम ये सब निकला हुआ है हम यूज कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ करवाना है, तो कह रहे हैं फाई आना चाहिए। चलो कर लेते हैं, कहाँ कर लें, यहाँ कर लें, ठीक है। ये तो प्रूव ही हो गया ना, कहाँ कर लूँ मैं, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये है इधर ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है 3 4 5 और इंटरसेक्शन लेना है ए के कॉम्प्लीमेंट से। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये है और ए ये है, इन दोनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही ले लो, इंटरसेक्शन वही तो होता है ना, कॉमन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके सेट बना दो। भाई देखो इसमें 1 2 6 है, इसमें 3 4 5 है ना, ए का वो एलिमेंट इसमें भी नहीं है, मतलब इसका भी कोई एलिमेंट नहीं, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, क्या आ जाएगा 5। समझ रहे, 5 मतलब क्या, ऐसा सेट आ गया इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, ना ए में ना ए डैश। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ए के बाहर का एलिमेंट है ना, ए के अलावा वो सारे एलिमेंट जो कि होते हैं ए के अलावा वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये होता तो उसमें कुछ कॉमन बनेगा नहीं, इसी वजह से 5 आ जाएगा, या ऐसे भी लिख दो आप, वही चीज़ है। और फिर आप ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हो, आप ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करा दो, मतलब सारे एलिमेंट्स के मर्ज कर दो। उसमें इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ढूंढते थे जो कि बना नहीं, यूनियन वाले में क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो और ए का ले लो, दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 2 6 इधर है, 3 4 5 है, तो कॉमन ऑर्डर तरीके से कैसे लोगे 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। हाँ समझ लो, देखो 1 2 6 ये ए के कॉम्प्लीमेंट से आ गया और ए से क्या आ गया 3 4 5, ठीक है। तो मर्ज कर दिया, यूनियन में क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, सब मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो ये बन गया आपका। और ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, यूनिवर्सल है आपका, यही सेट तो क्या है, यूनिवर्सल है। ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। तो एक चीज़ समझ में आएगा कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है भाई। ये यूनियन का साइन है और यूनिवर्सल का साइन है, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया आपका। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ यूनिवर्सल सेट इज गिवन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x वेरी फ्रॉम 2 to 12, है ना, और इंक्लूडिंग 2 and 12, ओके। तो x जो है नेचुरल नंबर है जो कि 2 से लेकर के 12 तक के हैं, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और ये सेट जो गिवन है आपका वो क्या है, इवन प्राइम वाला सेट है,
ठीक है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ए और बी भी सेट दिए हैं, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बाप होता है, समझ रहे हो, और उसके छोटे छोटे ए बी क्या है, लड़के हैं, ऐसे समझ सकते हो। तो जो भी एक्स होगा ना वो 2 से 12 तक ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बाप होता है सबका, तो वो एक्स होगा 2 से 12 तक ही वैरी करेगा, मतलब यहाँ पे भी एक्स 2 से 12 तक ही होगा। अब जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करे इवन प्राइम वाली जो भी हो, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो इसमें भी बस 12 तक ही होगा, 2 से स्टार्ट करें 12 तक ही होगा। अब जो फैक्टर्स हो गए उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, तो चलो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्या हो जाएगा, 2 to 12 है और नेचुरल नंबर है, तो 2 3 4 5 6 7 करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक है, ट्रू वाली बात नहीं करेगी, नॉट ट्रू जो सही नहीं है, यानी कि अधिकांश इसमें सही है और एक आध गलत होगा, और क्या, वही नॉट ट्रू वाला, नॉट करेक्ट वाला। तो 8 9 10 11 एंड लास्ट इज 12। सेट ए क्या है आपका, इवन प्राइम है ना, इवन प्राइम मतलब इवन प्राइम नंबर आपका क्या होता है, 2 ही होता है ना, 2 ही इवन प्राइम नंबर, देखो 2 प्राइम नंबर भी है साथ में इवन भी है, तो बस एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, 3 इवन प्राइम हो ही नहीं सकता, 3 प्राइम है बट इवन नहीं है, ठीक है, ऐसे 5, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम है, ठीक है, इवन भी और प्राइम भी है। और बी क्या है, x इज अ फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12, और 2 से स्टार्ट करोगे, 1 से नहीं, क्योंकि 1 भी 12 का फैक्टर होगा, लेकिन x जो है 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 हो जाएगा, 3 4 फिर 2 3 4 6 फिर 12 है ना, 2 3 4 6 12, और a माइनस बी क्या, अब देखो ये तो बन गया हमारा, इसमें बोला कि फर्स्ट ऑप्शन में कि a माइनस बी क्या है, इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट मतलब समझ रहे हो, ए और बी को घटाने पे क्या आता है, उनका डिफरेंस लेने पे एक नल सेट बनता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, तो ए माइनस बी करो, चलो निकालते हैं, हम भी निकाल लेते हैं, और क्या, ए माइनस बी, सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको ए में से हटा दो, ठीक है, ए माइनस बी ऐसे निकालते हैं, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 ही ऐसा है जो कि ए में भी है बी में भी है, तो उसको ए में से हटा दो बस, तो सेट के अंदर क्या बचेगा, जब भाई 2 ही था भाई हटा दिया तो क्या बचेगा, नल, कुछ है ही नहीं, यानी कि 5, यही क्या इम्पटी सेट होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है ना, हमें नॉट ट्रू वाला चेक करना है, तो मतलब ए तो सही है, उस पर नॉट ट्रू सही है, सही बात है। अब ए माइनस बी क्या है, 5 आ गया, बी इंटरसेक्शन ए डैश निकाल लेते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे आप, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, साइड में कहीं निकाल लो, है ना, मैं इधर निकाल लेता हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या, यूनिवर्सल, और ए का डिफरेंस ले लो, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि ए सेट में वो एलिमेंट, ठीक है, ए सेट के एलिमेंट के अलावा जो कि यूनिवर्सल में लाई करते हैं, सेट ए में एलिमेंट 2 है और यूनिवर्सल में तो होगा ही होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि जो ए में नहीं है, ठीक है, जो ए में नहीं है और लेकिन यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं, तो 2 ऐसा है जो कुल मिला के इसका फॉर्मूला होता है कि यू माइनस ए होता है, मतलब यूनिवर्सल में से और ए में जो कॉमन एलिमेंट हो उसको यूनिवर्सल से गायब कर दो, तो 2 हैं जो कि कॉमन है और उसको यूनिवर्सल से गायब कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट सेट ये होता है, फर्स्ट वाले सेट में से ही गायब करते हैं, डिलीट करते हैं एलिमेंट को, क्या हो जाएगा ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 माइनस हो जाएगा, और क्या 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट इज 12, एक होगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, तो अब बी के साथ में इसका इंटरसेक्शन ले लो, है ना, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो, तो क्या कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 3 हो गया, देखो यही वाला हो जाएगा, बी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा है, तो यानी कि क्योंकि इसमें 2 नहीं है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए डैश कैसे निकालोगे, मतलब इसमें और इसमें, इस बी वाले सेट में और इस ए के कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में जो कॉमन एलिमेंट उन्हीं को ले लो उसके सेट में, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 4 6 12, 3 4 6 12, हाँ, और बाकी तो 2 है नहीं इसमें, तो बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा, 3 4 6 12 वाला सेट हो जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है, ए माइनस बी क्या बना, नल सेट बना था, तो ये दोनों कह रहे हैं कि ये बराबर है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं, आप चेक करो कि ये बराबर है कि नहीं, भाई सेट ए माइनस बी में नल सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं है और बी इंटरसेक्शन में 3 4 6 12 है, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल जब भी होगा ना जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, है ना, है ही नहीं वो, तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट ट्रू वाला ये ऑप्शन है, ये कह रहे हैं बराबर है बट ये गलत है यार, ये सही नहीं है, ठीक है, इसको बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बराबर लगाया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू वाला ऑप्शन यही है आपका, ठीक है, आप चेक कर सकते हो आगे क्वेश्चन पे, है ना, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, आगे भी चेक करो कि पता नहीं और भी कोई ऑप्शन फंस जाए, तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना क्या हो जाएगा, u माइनस बी, ठीक है ना, तो दोनों में का जो कॉमन एलिमेंट हो यूनिवर्सल में से हटा दो, 2 3 4 6 12 आता है ना, तो 2 हटा दो,
3 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, 12 हटा दो, और जो बाकी बचे 2 3 4 6 12, 2 3 4 6 12, बचा क्या 5 7 8 9 10 एंड लास्ट इज 11। ओके 2 3 4 6 12 हटाना है, 2 3 6 एंड 12, 5 7 8 9 10 11, 5 7 8 9 10 11, ये क्या होगा बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या करना था, बी कॉम्प्लीमेंट से माइनस करना था, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकाले हैं ये देखो, और बी का कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाल लिया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्या आ जाएगा, समझे। तो क्या करो, ए और बी में जो कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो कॉमन है उसको ए में से हटा दो, तो 5 7 8 9 10 11 क्या है 5 7 8 9 10 11, इसको क्या कर दो डिलीट, है ना, ये सब डिलीट, सब हटाओ, इसको सब हटाओ, बचा क्या 3 4 6 3 4 6, ये सारे तो हट गए, बचा क्या 12, 3 4 6 12 आ गया, है ना। ये ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस हो गया। और बी माइनस से निकाल लो यार, बी माइनस से कैसे निकालेंगे, चेक कर लो, मतलब क्या करो, बी और ए में जो कॉमन है, बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट है उसको बी में से हटा दो, कहाँ गया ए, कहाँ गया, ये ए है और ये बी है, तो बी और ए में कॉमन क्या है, यही 2 ही है, तो क्या करना है बी में से हटाना पड़ेगा ना, हटा देंगे, तो क्या बचा 3 4 6 12, ये भी चमक गया होगा, ठीक है। तो बी माइनस ए और ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है ना यार, तो बस इस तरह से क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बी माइनस ए, दिस इज राइट, ऑप्शन में भी सही है, सब काम बढ़िया, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये भी आप देखो, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ है यार, है ना, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। जैसे इसको अगर करोगे आप आ रहा होगा नहीं, देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये डी मॉर्गन्स क्या कहते थे कि भाई यार ऐसे अगर लिखा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बस इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, ऐसे इसका करोगे तो उलट जाएगा साइन, ठीक है, ऐसे समझते हैं हम लोग, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, सिंपल। तो बस वही चीज़, ये डी मॉर्गन है भाई, ये डी मॉर्गन्स, इससे पहले मैंने पढ़ाया था इसको, डी मॉर्गन्स लॉ, 2 होते हैं, है ना, यूनियन वाले में भी होता है, तो वहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेट ए बी एंड सी बी सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है सी का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई के इक्वल नहीं है, मतलब समझ लो ए इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो नल सेट नहीं के बराबर नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना। अगर ये जो चीज़ लिखा है ना, इसमें बताना है कौन सा जो है स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन नॉट ट्रू वाला है ना, ट्रू वाला नहीं, नॉट ट्रू वाला, ट्रू इसमें कुछ है, नॉट ट्रू एक ही कोई होगा, ठीक है। तो जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे इस सवाल को। तो ए और बी में कुछ कॉमन तो है, पहले से पहले भी बोलता है कि फाई है ही है, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन है, फाई के इक्वल नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ना, सही है। जो 2 सेट्स अगर फाई के इक्वल नहीं होते ना तो डिसजॉइंट नहीं होते हैं, अगर फाई के इक्वल तो डिसजॉइंट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे तो फाई के इक्वल नहीं तो डिसजॉइंट नहीं होंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ जो रीजन होगा कॉमन होगा, इस तरह से इसको बना देंगे। और जो ये इंटरसेक्शन भी यही वाला पत्ती वाला पार्ट, ठीक है, पत्ती वाला जो पार्ट है ये पूरा यहाँ से लेकर के, ये क्या है सी का सबसेट है, सी का सबसेट, समझ लो, सी का सबसेट मतलब जो इंटरसेक्शन भी आएगा ना उस सी के इनसाइड आएगा, सी हमने ये बना दिया, ऐसे होगा ना ये। अब ये बोल रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन सी लो गया तो भी फाई के इक्वल नहीं आएगा, समझ लो, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, और क्या इसका मतलब ये है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ऐसा रीजन जो सी में हो और साथ में बी में भी हो, तो बी का कौन सा रीजन जो है, ये वाला रीजन, है ना, ये वाला रीजन जो है वो सी का भी है और बी का भी है, तो ये कॉमन रीजन है, अदरवाइज तो ये सी बाहर हो जाएगा क्योंकि बी के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी, हाँ, तो भी फाई के बराबर नहीं होगा ना भाई, वो भी फाई के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन रीजन में नहीं जा रहा ना भी, और इस तरह से ये तो सही है ना, ये ट्रू है। अब a माइनस बी क्या है, सी का सबसेट, a माइनस बी जो है सी का सबसेट अगर हो जाए, इफ लिखा है ना, a माइनस बी क्या हो जाए अगर सी का सबसेट, देन a सबसेट सी हो जाएगा, a माइनस बी, है ना। अभी तक जो था, ठीक है, ऑप्शन ए वाला तो राइट है यार, ट्रू है, हमें नॉट ट्रू वाला देखना है कौन सा है, तो दूसरा वाले पे हम चलो धावा बोलते हैं अपना, ठीक है। तो अभी पहले क्वेश्चन में क्या था कि, है ना, ये जो a इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट था ये किसके अंदर आ रहा था, सी के अंदर। अब और बच क्या रहा था, है ना, ये ऐसे मान लो, समझ लो कि ये सी के अंदर आ रहा था, अब ये बच रहा था कुछ रीजन ना जो कि सी के अंदर नहीं आ रहा था, है ना। तो ये क्या है, ये पूरा टोटल तो a माइनस बी है,
तो ए माइनस बी का कुछ रीजन तो पहले आ रहा था जब पहले वाले केस के हिसाब से, बट कुछ रीजन बच जा रहा था, समझ लो। ए माइनस बी का कुछ रीजन पहले आ रहा था इस वाले केस के हिसाब से जो कि हमने प्रेजेंट किया था, बट ए माइनस बी का कुछ रीजन बच रहा था। ए माइनस बी टोटल रीजन है, पहले सवाल के अनुसार ए माइनस बी का कुछ रीजन ये जो था वो आ रहा था सी के अंदर, बट ये कुछ रीजन बच जा रहा था, ये वाला रीजन, जो ये वाला रीजन मैंने हटा दिया, ये वाला रीजन बच जा रहा था। अब ये बोलें कि वो भी रीजन इसके अंदर इंक्लूड कर लो, ठीक है, कुछ तो आ रहा था, कुछ और इंक्लूड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, वो तुम ना सी के अंदर ही आ जाएगा ना, समझ रहे हो, सी का सबसेट हो ही जाएगा, तो क्या ए सबसेट हो जाएगा सी का। चलो थोड़ा सा इसको बनाते हैं कि भाई इस तरह से बनाओ ना कि ए इंटरसेक्शन भी तो पहले था ही, अब ए माइनस बी को पूरा ले लो, मतलब कुछ ऐसा सा हो जाएगा, समझ रहे हो, ये ऐसा सा हो जाएगा, ठीक है, ये सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इंटरसेक्शन बी तो आ ही रहा है, ये इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, पत्ती वाला पार्ट, ठीक है, ये पत्ती वाला पार्ट, तो ये सी के अंदर भी हो गया, ए माइनस बी जो था वो भी सी के अंदर हो गया, तो ए सबसेट अगर इस तरह से हो रहा है कि इंटरसेक्शन भी सी के अंदर है, सी का सबसेट है, और ए माइनस बी भी सी का सबसेट है, तो इस तरह से ए टोटल का टोटल भी क्या आ जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा, मतलब ए इनसाइड इन बी, ए इनसाइड इन सी, सो ए सबसेट ऑफ सी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। अब ये बोला है कि सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इक्वल टू सी। भाई ये सवाल थोड़ा सा सही है, थोड़ा यहाँ पे आप क्या लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो उसको उल्टा करना है ना। ये दिया आपका, देखो समझो इसको कि ये कह रहे हैं सी का इक्वल हो जाएगा, ये देखो ये कैसे था यार, ये बचपन में हमने सीखा था कि 2 × 3 है ना, प्लस 3 × 2 सॉरी और 2 × 5, इसको कैसे करते थे वो कि 2 भाई दोनों में कॉमन ले लो तो अंदर 3 + 2 बच जाएगा, तो ऐसे इसमें भी है कि सी दोनों में कॉमन ले लो ऐसे, ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इसको ऐसे बाहर लिख दो, ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना है यहाँ पे तो यूनियन है, ये ऐसे, और बीच में क्या ये साइन ये लग जाएगा और ए एंड बी हो जाएगा ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन होता था कि सी यूनियन ए, सी यूनियन बी, और बीच में इंटरसेक्शन वाला, है ना, वही है ना। तो ये इस तरह से अगर बन गया, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कुछ छोटा सा पार्ट है, और उसका तुम सी के साथ यूनियन करा दोगे, पूरा इंटरसेक्शन बी वाला भी ले लो रीजन और पूरा सी के साथ रीजन करा दो, तो ये पूरा सी ही तो बन जाएगा यार। ए इंटरसेक्शन भी जो कि छोटा चीज़ है ना, दिस इज स्मॉल थिंग, जो कि सी के अंदर पहले से इनसाइड था क्योंकि वो सबसेट भी था, अब उसका तुम सी के साथ पूरा ले लोगे, तो किसी छोटे सेट का, है ना, किसी छोटे सेट का आप एक बड़े सेट के साथ रीजन ले लोगे तो बड़ा वाला ही तो हुई बन जाएगा वो। अगर इस चीज़ को ऐसे समझो, अगर जैसे एक था 1 2 सेट, एक सेट था 1 2 3, उसका तुम उसके साथ यूनियन लोगे, यूनियन मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स एक में मर्ज कर दो, इसका भी तो 1 2 3 बनेगा, समझ रहे हो, तो बड़ा ही वाला सेट बन जाता है अगर किसी छोटे सेट के साथ उसका यूनियन करवा रहे हो तुम, ठीक है। तो वही चीज़ है ना, ए इंटरसेक्शन भी क्या एक छोटा सा पार्ट है जो कि सी के अंदर आ रहा था पहले ही, क्योंकि वो सी का सबसेट था, अब तुम करो सी के साथ उसका यूनियन करा दो, समझ, तो पूरा को टोटल सी ही बन जाएगा, तो दिस इज ट्रू। हमें नॉट ट्रू वाला चेक करना है, तो लास्ट वाला ही बचा, वही नॉट ट्रू हो जाएगा भाई, वही बचा, लेकिन बट उसको भी चेकआउट हम करेंगे, उसको भी हम चेकआउट करेंगे, तो ए माइनस बी क्या है, सी का सबसेट। अब थोड़ा सा इसको इस चीज़ को फिर से बनाते हैं कि ये दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, जो कि क्या है, सी का सबसेट क्या है, मतलब सी का सबसेट में सी के इनसाइड है, समझ रहे, ये सी हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन सी का सबसेट तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सी के इनसाइड आएगा, है ना, इनसाइड ही द्वारा, सी के इनसाइड ही द्वारा, ये कहीं। अब ये बोल रहे हैं कि, और क्या बोले, ए माइनस सी, ए माइनस सी क्या होगा, ए माइनस सी मतलब क्या, सी के बाहर, ये सी पूरा हो गया, दिस इज ए, तो ए माइनस सी का मतलब होगा कि सी के बाहर, ए का वो रीजन जो सी के बाहर हो, तो ये वाला ए माइनस सी को रिप्रेजेंट करेगा। ये कह रहे हैं यू भी क्या आ जाए, है ना, ये क्या हो जाए, बी का सबसेट हो जाए, मतलब ये चीज़ इसके, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे, ये जो भी एलिमेंट 2 2 3 5 है ना, वो क्या हो जाए, वो भी बी के अंदर आ जाए। तो क्या वो तब क्या, मतलब ए माइनस सी क्या बी का सबसेट हो जाए, मतलब उसके कुछ एलिमेंट्स के अंदर आ जाए, मतलब ए माइनस सी के जितने भी रीजन के एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के अंदर आ जाए, इसका मतलब यही होगा, सबसेट है मतलब बी का, मतलब इसका मतलब ये होगा कि उसके सारे रीजन या उसके सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आ जाए। तो इस केस में अगर ये हो गया, ये पॉसिबल हो गया, अगर इफ बोला ना ये हो जाए, तो क्या ए जो हो जाएगा बी का सबसेट हो जाएगा, नो बाबा नो, क्यों, ए इंटरसेक्शन बी सी का सबसेट है, समझ में आया। ए माइनस बी भी कह रहे हैं, ए माइनस जो कि हाँ पहले क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी था मतलब ए का कुछ रीजन था तो बी के अंदर कॉमन था, मतलब ए के कुछ एलिमेंट्स बी में और सेम थे, तो वो ई रीजन हो गया, ए का बी के अंदर था। ए माइनस बी तुम कह रहे हो, सॉरी ए माइनस सी मतलब ये वाला रीजन जो भी ए का कुछ पार्ट ही है, वो भी अगर बी के अंदर हो जाए किसी तरह से जैसे भी, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट, ये तो नहीं आ रहा ना, तुमने पहले इंटरसेक्शन बी के थ्रू ये वाला कुछ एलिमेंट उसके अंदर डाल दिया,
और उसके कुछ एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। ये वाला रीजन तुम कह रहे हो कि हो जाए, ए माइनस सी वाला जो पार्ट है वो भी बी के अंदर हो जाए, समझ रहे हो? तो बचा ये वाला पार्ट कहाँ गया? जब तक ये टोटल पूरा ए बी के अंदर नहीं आएगा तब ऐसे कैसे बनना चाहिए, ए सबसेट बी का मतलब ये हो जाएगा कि ए जो है ना भाई ये पूरा बी के अंदर आ जाए, इसका कहने का मतलब ये है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार ए माइनस सी जो है वो बी के अंदर आया, ए इंटरसेक्शन बी के साथ में जो ये वाला रीजन था, ए का कुछ रीजन ये था, इसमें से ये रीजन वो भी बी के अंदर आ गया, ये वाला रीजन तो बचा, ये वाला रीजन नहीं, ये वाला रीजन बच गया कि नहीं बन गया? ठीक है, ये वाला जो रीजन है खाली है स्पेस, ऐसा समझ लो, ये जो रीजन बचा ये भी आ गया उसके अंदर, ये भी आ गया, ये बच गया। तो भाई ये थोड़ी ना पूरे के अंदर को लेकर आ जाएगा, समझ रहे हो? तो ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर नहीं हो पा रहा है ना? तो इस केस में जो लिखा ए सबसेट बी का, तो ये नहीं हो पाएगा, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट ट्रू वाला यही है, दिस इज यही आप टिक करके छोड़ दोगे, ठीक है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा वेन डायग्राम को समझना था और आसान क्वेश्चन है, ठीक है? बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए, वेन डायग्राम को ही थ्रू ये हो पाएगा, है ना? या फिर आप सेट वेट मान के भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट इस तरह से ये एक अप्रोच था, मैंने बता दिया। आप और भी कई सारे इसके मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है? इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया।